नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ और मैं आपके साथ आसन ज़िया। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण ज़िले के बंजरिया ब्लॉक के बुढ़वा गांव में और ये पुल है बुढ़वा गांव को बंजरिया ब्लॉक से जोड़ने के लिए। अब देख सकते हैं कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये कब ये गिर जाए और जो रास्ता है इस इलाके के लोगों का बंद हो जाए और ज़िला मुख्यालय से ये लोग कट जाएँ। रक्सौल से आने वाली मेन रोड है ये, जो तिरवा इलाका होते हुए मुख्यालय ज़िला मुख्यालय मोतिहारी से जोड़ती है। अगर ये पुल ध्वस्त हो जाता है तो इस इलाके के लोग मुख्यालय से कट जाएंगे और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इससे जुड़े हुए उनको किसी भी तरह का कोई पता नहीं, खबर है या नहीं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। एग्जीक्यूटिव से हम अभी सामने बात करेंगे कि वो इस पुल को लेकर के उनके संज्ञान में है या नहीं, वो कब इसको ठीक कराते हैं। अगर हल्की सी भी पानी और बढ़ती है तो ये रोड जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा और इस इलाके के लोगों का जो है आवागमन बाधित हो जाएगा। ना इस पार के लोग उस पार जा सकेंगे, ना उस पार के लोग इस पार आ सकेंगे। एग्जीक्यूटिव से हम बात करते हैं, ट्राई करता हूं कॉल लगा करके कि आखिर कॉल रिसीव कर रहे हैं या नहीं। person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कॉल रिसीव नहीं हो रही। यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार के यूथ जिला अध्यक्ष क्यामुल साहब, ये भी यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए। इनसे हम बात करेंगे। क्यामुल साहब, क्या लग रहा है रोड के बारे में, आखिर किन की लापरवाही है, किस तरह की बात है कि ये रोड मतलब इस तरह से रोड का तो स्थिति ऐसा है कि ये रोड जो है हमारे माननीय सांसद मदन जायसवाल जी ने ये पुल बनवाया था। उसके पहले तो बहुत ही बुरा हाल था इस रोड का और इस गांव का, और अभी हाल में 1-2 महीना पहले इस रोड का मरम्मत हुआ है, रिपेयरिंग हुआ है फुलवार से लेकर जटवा चौक तक। लेकिन उस मरम्मती में उस ठेकेदार को या प्रशासन को ये चीज़ नहीं दिखा कि ये पुल जो है ध्वस्त होने की स्थिति में है और ये अगर पुल बह जाती है बाढ़ में तो पूरा फुलवार कहीं आदापुर प्रखंड और बंजरिया प्रखंड रक्सौल तक का लोग इस रोड से आते जाते हैं मुख्यालय, यानी लाइफ लाइन है ये बंजरिया प्रखंड का और आदापुर प्रखंड रक्सौल प्रखंड, ये सभी लोगों का इधर से इसी रोड से आना जाना है। अगर ये तुरंत अगर इसका मरम्मती नहीं करवाया जाता है तो इस पुल के उस साइड के जितने भी लोग हैं इन लोगों का आना जाना एकदम दुर्लभ हो जाएगा और मुख्यालय इन लोगों का जो है 50-60 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। जो 10 किलोमीटर यहाँ से अगर ये पुल की वजह से लोग 10 किलोमीटर का दूरी तय करके मोतिहारी जाते हैं, अगर ये पुल ध्वस्त हो जाता है तो ये लगभग 60 किलोमीटर दूरी तय करके लोगों को जाना पड़ेगा। फ़ोटो खींच करके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को मैंने भेजा है REO के, और उन्होंने कहा है कि ठीक है हम इसको दिखवाते हैं और बनवाते हैं। हमारी शिष्टमंडल जो है हम लोग कल ही DM साहब को मिले थे और DM साहब को भी इसके बारे में अवगत कराया है कि बुढ़वा में एक पुल है जो ध्वस्त स्थिति में है, गिरने की स्थिति में है, उसको सर तुरंत मरम्मत करवाया जाए। वो बोले थे कि हम फ़ोन करके तुरंत बोले कि अब इसके जो पदाधिकारी हैं कि उसको तुरंत मरम्मत करवाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। जहाँ तक मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार के जिला अध्यक्ष तस्नीम जिया से भी हम बात करेंगे, वो यहीं पर मौजूद हैं और उनसे भी ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि अभी एग्जीक्यूटिव को कॉल भी लगाया गया है सामने। यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष तस्नीम जिया जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पूरे भारत का, पूरे बिहार और पूरे भारत तमाम राज्यों में आप जाकर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि पूर्वी चंपारण ज़िला का बंजरिया ब्लॉक से ज़्यादा बदतर हालत रोड का कहीं होगा। ये बात आपने 100% सही कहा कि एक तरफ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही हो, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो ये कहते हों कि किसी जगह से 5 घंटे में आप पटना पहुँच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 5 घंटे में इस बंजरिया प्रखंड के लोग अगर ज़िला मुख्यालय पहुँच जाएँ तो ये गनीमत की बात है। ये बहुत लापरवाही है हमारे क्या बोलते हैं उसको, संबंधित पदाधिकारियों का। कल ही हमारी टीम और एक CSC निर्माण समिति के लिए संघर्ष शिष्टमंडल बनी है, उन माननीय ज़िलाधिकारी से हम लोगों ने मुलाकात किया और हम लोगों ने बाज़ाब्ता नाम रख करके कहा कि बुढ़वा पुल जो पूर्व सांसद माननीय मदन जायसवाल द्वारा बनाया गया था, वहाँ पे जो अप्रोच बना हुआ है वो ढह रहा है और
जो ठेकेदार है उसने उसको ध्यान नहीं दिया, जिससे कारण टूट रहा है। आप दिखा सकते हैं कि ये जो अप्रोच है ये पूरा एकदम आधा से ज़्यादा टूट चुका है। अभी हमारे ज़िला अध्यक्ष जो यूथ सेल के, उन्होंने जो है व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों को ये नॉलेज में दिलाया कि इसको आप 1 से 2 दिन के अंदर में कर दें। आज पहला दिन है, कल ही हम लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात किया है। अगर ये कल नहीं होता, इसकी मरम्मती कल नहीं होती है, तो फिर हम लोग पुनः माननीय जिलाधिकारी को जो है हम लोग खबर करेंगे। एग्जीक्यूटिव का कॉल आ रहा है आपके सामने, हम बात करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, दूसरे फोन पर थे, चलिए। यस सर, मैं आसन ज़िया NN न्यूज़ रिपोर्टर पूर्वी चंपारण में बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, बोला जाए। ये जटवा से फुलवार जाने वाली जो सड़क है, अभी वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इसका अप्रोच जो है आधा टूट चुका है, पता नहीं कब गिर जाएगा। और पूरा बंजरिया प्रखंड जो है उधर, और पानी की जो बढ़ोतरी भी हो रही है। काम करवाएंगे बूढ़ी माई नदी के पास ना। ये जटवा चौक से जस्ट आगे जब बढ़ेंगे हाँ, तो बूढ़ी माई स्थान के पास ना। बूढ़ी माई स्थान, ये जो जटवा चौक से जस्ट आगे जाने पर एक जो नासी बहती है ना पतली सी नदी की तरह, उसी में हमको एक व्हाट्सएप अभी आया है। हाँ हाँ हाँ, सुबह में ही हम संवेदक से बात किया है। बबलू गुप्ता जी MLC हैं, वही संवेदक। यस सर। उनसे बात हुई हमारी, वो मैंने अब कल से उसको लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जटवा से जो जनरवा होते हुए करमुआ बाज़ार की जो सड़क का कार्य हो रहा था, तो जनरवा गांव में पैदल निकलना लोगों की मुहाल हो चुका है। 3 फीट कीचड़ है वहां पर, बाइक निकलना तो दूर की बात, 4 व्हीलर निकलना दूर की बात, और पूरा गांव जो है कैद हो चुका है। खत्म होने दीजिए, हम उसको करवाते हैं, तो बनवा रहे हैं। हाँ, तो उसको मतलब लोग जो हैं बहुत समस्या से जूझ रहे हैं रोड को लेकर के। अभी क्या दर्द होगा तो चिल्लाएंगे ही, गाली देंगे ही हमको। जब वो लोगों में दर्द होगा तो गाली हमको देंगे ही, या जो उसके बारे में गलत बोलेंगे। परिस्थिति कुछ हो गई, कोरोना हो गया, पानी हो गया, समय 2 बार 3 बार 4 बार से पानी हो रहा है। हाँ हाँ तो इसी वजह से भी हुआ। और स्कीम एक्चुअली बहुत पुरानी स्कीम है, 2008 से स्कीम है जी। जटवा से चिचुरहिया का सड़क, जटवा से सेकेंड संवेदक आया, माननीय विधायक है अभी जी। उनको लिख के, हाँ, ऊपर भी हम लोगों ने दबाव बनाया है। काम कर ही रहे हैं, काम करेंगे। जटवा से चिचुरहिया वाले में JSB का काम शुरू हुआ था, मगर जटवा से जो करमुआ जा रहा है जनरवा होते हुए, सब में शुरू होगा भाई, सब में वही है। अच्छा, तो बरसात जब रुकती है। सबसे ज्यादा मैंने आप लोग तो है ही, मैंने जागरूक करने के लिए हम खुद जागरूक हैं सब स्कीम में। जो जिस स्कूल के बारे में आप चर्चा किए सुबह से, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी, होगा 1-2 दिन में आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है इंजीनियर पूर्वी चंपारण के RWD के, उनका कहना है कि 1 से 2 दिन के अंदर में ये कार्य आपको होगा और ये काम दिखाई देगा आपकी नज़र के सामने, क्योंकि बारिश हो जाने के कारण और कोरोना काल में ये काम नहीं हो पाया था, बाधित था।